अगर आरक्षण का आधार आर्थिक होता तो शायद इन परिवार की आज मृत्यु नहीं होती। सवर्णों में भी गरीबी है जो आज भुखमरी के कगार पे आ गया है। क्या आप जातीय जनगणना के लिए आप दिल्ली पैदल जाने की बात करते थे और बिहार में भुखमरी से लोगों की मृत्यु हो रही है। बिहार के समस्तीपुर जिले से एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। आर्थिक तंगी से आकर लोगों ने आत्महत्या कर लिया। हमारे साथ स्वर्ण सेना के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम कुमार हैं, उनसे हम बात करते हैं। पुरुषोत्तम जी, इसे कैसे देखते हैं? वो भी स्वर्ण जाति से आते हैं। आखिर कहीं ना कहीं सरकार इसे अनदेखा कर रही है, ऐसे लोगों पर जो जातीय जनगणना कराने की बात कर रही है, जहां एक तरफ एक ही परिवार के 5 लोग जो है आत्महत्या कर लिए। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार के लिए बेहद दुखद घटना है। मैं इस घटना का घोर निंदा करता हूँ। घोर निंदा ही नहीं, मैं बिहार सरकार समेत समस्तीपुर जिला के जितने भी पदाधिकारी उनसे भी मांग करता हूं कि इस घटना का जांच किया जाए। यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या है, क्योंकि जिस व्यक्ति जिस परिवार ने आर्थिक तंगी से आकर आज ये केंद्र सरकार, अंधी केंद्र सरकार और बिहार सरकार को यह समझ में नहीं आ रही है कि दलित के नाम पर आरक्षण लेने वाले जीतनराम जी एसी वाले रूम में रहते, फॉर्च्यूनर में चलते हैं। दलित का आरक्षण लेने वाले चिराग पासवान जी जो कि फॉर्च्यूनर से चलते बंगले में रहते हैं। क्या इन सबों को भी आरक्षण की आवश्यकता है? और एक सवर्ण जो आर्थिक तंगी से आकर, भूखमरी से आकर, जिसके न रहने का घर, न खाने का खाना, न पहनने का कपड़ा है, क्या वो गरीब नहीं है? उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो इन सबों का आरक्षण काट के उन गरीबों का आरक्षण की व्यवस्था कीजिए, जिसके कारण उनकी मृत्यु होती है। आर्थिक तंगी कारण क्या कर 500 करोड़ रुपया का खर्च बिहार में जात गिनने पे किया जा रहा है और 5 लोग एक ही जात के हत्या भूखमरी से हो रहा है। क्या इसी बिहार की आप कल्पना कर रहे थे 17 वर्षों से? इसी विकास की गाथा आपने 17 वर्षों से लिखा है, जिस बिहार में विकास पुरुष के नाम पे आपने जनता से वोट लिया, विकास के नाम पे आपने जनता से वोट लिया। और आप ही के बिहार में ये समस्तीपुर की घटना है ना, इस 2 साल पहले शेखपुरा जिला की घटना, भूखमरी से एक भूमियार भाई की हत्या हुआ। जहानाबाद में एक सवर्ण समाज के आर्थिक तंगी भूखमरी से आकर हत्या हुई, मृत्यु हुई। ऐसे तमाम इसकी गणना करने की आवश्यकता है। गरीब सवर्णों में भी गरीबी है जो आज भूखमरी के कगार पे आ गया है। बड़े बड़े अपार्टमेंट में गार्ड की नौकरी करने पे बेबस हो चुका है। क्या उन सबों का आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए? मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर आरक्षण का आधार आर्थिक होता तो शायद इन परिवार की आज मृत्यु नहीं होता। ये 500 करोड़ रुपया का खर्च अगर सरकार के बंद पड़े फैक्ट्री में होता, ये 500 रुपया का खर्च गरीबी की जनगणना करा के गरीबों के लिए होता तो शायद इनकी हत्या नहीं होती। तो क्या लगता है, ये आत्महत्या है या किसी ने इसे इनकी हत्या की? आत्महत्या है कि हत्या, इसकी जांच करने की आवश्यकता है। स्पिरिट ट्रायल के साथ सरकार जांच करवाए और दोषियों की कार्रवाई करे, क्योंकि फांसी जिस व्यक्ति ने लगाया उनकी पैर जमीन में सटा हुआ है। अब बताइए कि जमीन में सटा व्यक्ति का फांसी कैसे लग सकता है? जांच का विषय है या नहीं है? बिल्कुल। अब हम तो सीबीआई है नहीं कि हम उसको पूरा रिपोर्ट दे देंगे। इसको जांच करवाइए और जो दोषी उस पर सजा होना चाहिए, क्योंकि लगातार सवर्णों की हत्याएं हो रही है। जब बीजेपी के पूर्व विधायक ही सुरक्षित नहीं है, जदयू के नेता ही बिहार में सुरक्षित नहीं है, तो मैं कैसे कहूं कि आम व्यक्ति बिहार में सुरक्षित है? नीतीश कुमार के शासनकाल में सवर्णों को ही टारगेट तो नहीं किया जाता? बिल्कुल। लालू यादव ने भाषण में कहे थे कि भूरा बाल साफ करो, लेकिन नीतीश कुमार के सरकार में भूरा बाल साफ हो रहा है। उन्होंने भाषण दिया और नीतीश कुमार कर रहे हैं। आप लगातार इंजन की सरकार है बिहार में, फेल है इंजन। चाहे भाजपा हो, जदयू हो, आरजेडी हो, सभी दलों का एक ही इच्छा, बिहार की युवा मांगे भिक्षा, बिहार की जनता मांगे भिक्षा। आज बिहार की जनता भिक्षा मांग रहा है। आज गरीबी के कारण ही इनकी हत्या हुई, गरीबी के कारण इनकी मृत्यु हुई। इसके दोषी कौन है? पूरे भारत देश में बिहार का खराब मैसेज गया इस प्रकार के घटना पे, कि जिस बिहार में 500 करोड़ रुपया जात। क्या लगता है, सवर्णों जातियों में गुस्सा है नीतीश कुमार? गुस्सा तो आपको बोझा चुनाव में भी दिख गया। गुस्सा तो नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में भी दिख गया। जिस पार्टी बड़ी पार्टी होती थी उस पार्टी ने थर्ड लाइन की पार्टी बन गया। तो गुस्सा दिखाने हम लोग तो दिखाए ही हैं। इसका जवाब आने वाले आगामी 2024 और 25 का चुनाव, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, आपको हम बता देंगे कि ये 3rd नंबर की जो पार्टी है, ये हमको लगता है कि इनका नंबर ही कहीं नहीं रहेगा। बीजेपी तो हिमायती बनती है स्वर्णों के। बीजेपी सवर्ण का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है। अरे इनके ही पूर्व विधायक हड़बल के चितरंजन शर्मा, उनके 1 महीने में 4 परिवार की हत्या कर दिया गया।
बीजेपी क्यों चुप है? बीजेपी क्यों मौन है? क्या वो सरकार में नहीं है? आपका विधानसभा आप सबसे बड़े अध्यक्ष आप ही के पार्टी से हैं, बिहार के डिप्टी सीएम आप ही के पार्टी से हैं, और आप ही के विधायक सुरक्षित, उनका बयान है ना, चितरंजन शर्मा का बयान है कि जिस बिहार में जदयू का नेता ही सुरक्षित नहीं है, जिस बिहार में राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पूर्व विधायक भाजपा का सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या हालत होगा, क्या हालत होता होगा? तो आम जनता का हालत तो समस्तीपुर में दिख रहा है साहब, आप देख लीजिए जाकर के। शर्म आनी चाहिए तेजस्वी यादव जी, क्या आप जातीय जनगणना के लिए दिल्ली पैदल जाने की बात करते थे, और बिहार में भूखमरी से लोगों की मृत्यु हो रही है, बिहार में बेरोजगार पीटा जा रहा है, स्टेट के छात्र पटना पीटा जा रहा है, बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। इसके लिए कभी आप दिल्ली गए? आप ट्वीट करते हैं कि सरकार झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। शर्म आती इस ट्वीट पे। आप समस्तीपुर के कांड पे, बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामला पे अगर आप सरकार को झुकाते हैं तो आज आपके साथ युवा खड़ा होता, लेकिन सरकार कब तब झुकाए जहां से आपको फायदा होने वाला था। जातीय जनगणना से नेताओं का फायदा है, जनता का फायदा नहीं है। इसलिए जातीय जनगणना में जो भी खर्च हो रहा है वो उसे विधायक का सांसद अपने निजी फंड से करें। आपकी सेना क्या करेगी? स्वर्ण सेना, हमारी सेना इस परिवार के लिए 50 लाख मुआवजे की मांग करती है, क्योंकि अगर बिहार का सिस्टम भ्रष्ट नहीं होता तो उन व्यक्ति की हत्या नहीं होती, उन व्यक्ति की मृत्यु नहीं होता। बिहार में दहेज बंद है, वो दहेज के लिए कर्ज लिए थे। बिहार में इंदिरा आवास मिलता है, वो घर बनाने के लिए कर्ज लिए थे। अगर शायद उनको इंदिरा आवास मिल जाता तो आज समस्तीपुर में उस 5 ब्राह्मण की हत्या नहीं लगता है ये जो सरकार की योजना है वो सिर्फ धरातल पे नहीं, कागज पे है। जिस प्रकार से बिहार में शराब बंद है उसी प्रकार से बिहार में दहेज बंद है। इंदिरा आवास, राशन कार्ड पर आप देखें सरकार का फरमान कि जिसके यहाँ गाड़ी होगा उसका राशन कार्ड से नाम कट जाएगा, लेकिन जो फॉर्च्यूनर पर चलेगा, जो इंडिवर पर चलेगा, जो लंबे लंबे मकान में रहेगा, उनको आरक्षण नहीं कटेगा। आपकी पार्टी, आपकी सेना जाएगी वहां मिलने, उनके परिवार से मिलने जाएगी सेना। हमारी सेना हमारी मजबूती के साथ उन परिवार के साथ खड़ा है, संवेदना प्रकट करती है, उन परिवार के साथ हम लोग खड़ा हैं। और दुख आता है कि उसी विधानसभा के जहां पे वो 5 ब्राह्मण की मृत्यु, उसी विधानसभा से आते हैं विजय कुमार चौधरी जो कि सवर्ण है, लेकिन उन्होंने तो अभी तक अपनी मुलाकात भी उन परिवारों के मुलाकात उन लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सोने के चम्मच में राजघराने से आते हैं ना, एसी में रहते हैं ना, सरकारी बंगले में रहते हैं ना, तो क्यों जाएंगे गरीब जनता से मुलाकात करने के लिए? और अब दुख है कि अब पेपर में उनका बयान आता है कि मैं उन परिवार का मदद के लिए साथ हूं। अरे उस दिन कहा गया था जिस परिवार आपके यहाँ मदद के लिए दरवाजा खटखटा था, अगर उस समय उनका मदद हो जाता तो आज हत्या नहीं होती। इसका दोषी कहीं ना कहीं वहां के स्थानीय विधायक भी है। आज मंत्री, आप शिक्षा मंत्री हैं, किस स्तर के आप शिक्षा मंत्री हैं कि उनका परिवार बेबस्ती से मौत हो गया? ये सरकार निकम्मी है। आप लोग इसको लेकर क्या करेंगे आगे? मांग करते हैं सरकार से कि स्पीडी ट्रायल के साथ जांच हो, क्योंकि लगातार सवर्णों की हत्या हो रही है। इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार क्या करेगी? सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन होगा। आर पार की लड़ाई तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, आर पार की लड़ाई और लड़ेंगे। अगर जो हमारी सम्मान की बात करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूं, जो हमें बेइज्जती करने का काम करेगा मैं उसके साथ कदापि खड़ा नहीं हूं। ईंट से ईंट बजा देंगे, पत्थर की फौलाद है हम, अब परशुराम के औलाद हैं हम। तो देखिए साफ तौर से स्वर्ण जातियों में अब गुस्सा है, क्योंकि जिस तरीके से एक ही परिवार के 5 लोगों की जो है आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि वो उस जाति से आते हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं। और इन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर सरकार स्पीडी ट्रायल कराकर और जो भी मुआवजा है उन परिवार को नहीं मिलता है तो आगे आंदोलन होगा और उनके परिवारों से हम मुलाकात करेंगे। स्वर्ण समाज और स्वर्ण सेना जो है वो सड़कों पर उतरेगी और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगी। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 न्यूज़।